शेर के खून की एक बूंद गलती से एक लड़के के घाव में गिर गई। अप्रत्याशित रूप से शेर के खून ने क्रेवन के डीएनए को बदलना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो अचानक जिंदा हो उठा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो उस शेर को ढूंढने के लिए घास के मैदान में लौटा। तभी जमीन हिलने लगी। उसने मुड़कर देखा, जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घुटनों के बल झुककर अपना सिर ढक लिया। पर हैरानी की बात यह थी कि भैंसों का झुंड उसे छुए बिना चारों तरफ से निकल गया, क्योंकि झुंड का लीडर उसके सामने खड़ा हो गया। और जब उसे यकीन हो गया कि क्रेवन सुरक्षित है, वो मुड़ा और अपनी टोली के साथ चला गया। इस घटना के बाद क्रेवन ने पाया कि अब वो न सिर्फ जानवरों से बात कर सकता था, बल्कि उसके अंदर जानवरों जैसी खूबियां भी आ गई हैं। वो इसी खुशी में डूबा था कि अचानक एक गोली की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने चील की नजर से दूर देखा। दो शिकारी भैंसों का कत्ल कर रहे थे। ये देखकर उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में वहां पहुंचा और ये ताकतवर हस्की पानी के एकमात्र स्रोत पर कब्जा जमाए बैठा था। जब भी दूसरे कुत्ते पानी पीने के लिए उसके पास आने की कोशिश करते, वो उन्हें बेरहमी से भगा देता। कोई भी कुत्ता उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्लेज टीम का लीड डॉग था। लेकिन नया आया बक उससे नहीं डरा। वो शांतिपूर्वक हस्की के पास से गुजरा और फिर अपने अगले पंजों का इस्तेमाल करके बर्फ में आसानी से एक बड़ा छेद कर दिया। जब दूसरे कुत्तों ने यह देखा तो वे सभी वहां आ गए। बक ने उदारता से पानी का स्रोत सबके साथ साझा किया। जब हस्की ने यह देखा तो उसे यकीन हो गया कि बक उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उस रात बक और उसके साथी एक जंगली खरगोश के पीछे दौड़े। बक तेज और फुर्तीला था, इसलिए उसने सबसे पहले उसे पकड़ लिया। लेकिन उसने छोटे खरगोश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उसे जाने देने का फैसला किया। लेकिन खरगोश ने अभी सिर्फ 2 छलांगे ही लगाई थी कि तभी हस्की अचानक आगे झपटा और अपने नुकीले दांत उसमें गड़ा दिए। फिर वो एक भयानक भाव के साथ बक की ओर बढ़ने लगा। साथी कुत्ते डर गए और पीछे हटने लगे। अपने खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके आक्रामक हस्की का सामना करते हुए बक अंदर से बहुत डरा हुआ था। लेकिन यह लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती थी। अचानक हस्की ने उसे चौंका दिया और पहले हमला कर दिया। हालांकि बक हस्की से 2 गुना बड़ा था, लेकिन उसके पास लड़ाई का अनुभव नहीं था। हस्की के बेरहम हमले के सामने बक सिर्फ 2 मिनट के भीतर पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी नहीं सका। लेकिन हस्की यही नहीं रुका। उसने बक का मजाक उड़ाने वाला एक बेहद अपमानजनक इशारा किया। फिर अपनी सत्ता दोबारा स्थापित करने के लिए धीरे धीरे समूह की ओर वापस चल पड़ा। लेकिन कुत्ते हस्की की गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे। वे सभी बक के लिए भौंकने लगे, उसका हौसला बढ़ाने लगे, उम्मीद करते हुए कि वह फिर से खड़ा हो जाए। अगले ही पल बक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दांत दिखाए और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसी क्षण उसके भीतर की भेड़िए जैसी प्रकृति पूरी तरह जाग चुकी थी। झुंड में अपनी सत्ता वापस पाने के लिए हस्की फिर से आगे झपटा। लेकिन अब बक पहले जैसा कमजोर नहीं था। दोबारा उसकी ओर दौड़ते हुए हस्की का सामना करते हुए बक ने सही मौका देखा और उसकी गर्दन पर काट लिया। आखिरकार बक ने हस्की को एक पंजे से जमीन पर दबा दिया। अपने साथियों को बेकाबू होकर खुशी मनाते देख हस्की समझ गया कि वो पूरी तरह हार चुका है। उसने अपनी पूंछ दबा ली और चुपचाप वहां से खिसक गया। अगले दिन मालिक को लीड डॉग नहीं मिला, इसलिए बक आगे आकर खड़ा हो गया। लेकिन मालिक को लगा कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और आखिरकार उसने उसे वापस टीम के पीछे उसकी पुरानी जगह पर भेज दिया। फिर उसने एक अनुभवी बूढ़े कुत्ते को लीड बनाने की कोशिश की। लेकिन जब बूढ़े कुत्ते ने मुड़कर गुस्से से भरे बक को देखा तो उसने मालिक की परवाह किए बिना हार्नेस पहनने से इनकार कर दिया। वो तो चारों पैर हवा में उठाकर पीठ के बल लेट गया। इसलिए मालिक के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उसने बक को लीड डॉग बनने दिया। मालिक के आदेश पर बक अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। उनकी रफ्तार तूफान जैसी हो गई। मालिक हैरान भी था और बेहद खुश भी। उसने कभी स्लेज को इतनी तेजी से दौड़ते नहीं देखा था। लेकिन उसकी लगातार चिल्लाहट ने एक हिमस्खलन को जन्म दे दिया। इसलिए उसने तुरंत बक को बाईं ओर मुड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वही दिशा हिमस्खलन से दूर थी। लेकिन उस पल बक समझ गया कि उनकी रफ्तार हिमस्खलन से तेज नहीं हो सकती। इसलिए उसने टीम को सीधे उसकी ओर ले जाने का फैसला किया। इस फैसले ने मालिक को स्तब्ध कर दिया। बक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पहाड़ की तलहटी में एक गुफा देख ली थी। हिमस्खलन से बचने का यही एकमात्र मौका था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगर वे जरा भी सावधान ना रहते तो बर्फीला तूफान गुफा के अंदर ही उनकी जान ले सकता था। लेकिन सौभाग्य से बक की समझदारी की बदौलत वे जल्दी ही गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकल आए। अगले कुछ दिनों में बक की टीम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती रही। वे